Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से टेट्राड बने, टाइप ऑफ टेट्राड्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि किस टाइप के टेट्राड मोनोकॉट्स में या डाइकॉट्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द पोलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज पोलन ग्रेन, तो उससे पहले उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है पोलन टैबलेट्स एंड सिरप। पोलन ग्रेन को एक्सट्रैक्ट करके पोलन ग्रेन की टैबलेट्स बनाई जाती हैं, इसी के साथ साथ कुछ लिक्विड सिरप भी उसकी बनाई जाती हैं। अब ये क्यों यूज किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट का, और इसमें बहुत स्पेशल टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथाइल एलेनिन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स यहाँ पे, अमाइनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए पोलन ग्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों यूज किया जाता है? वेस्टर्न कंट्रीज में ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। इन द वेस्टर्न कंट्री इट इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, यानी कि लोग इसे खाते हैं, और ऐसा माना गया है कि पोलन टैबलेट या पोलन सिरप को कंज्यूम करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, और ज़्यादातर ये एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है एथलीट्स को और रेस हॉर्सेस को। तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि पोलन प्रोडक्ट्स, या हम ये कह सकते हैं कि पोलन टैबलेट्स एंड सिरप कहाँ पे किस तरीके से यूज किया जाता है, तो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसलेटर एपेरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेटर एपेरेटस उन प्लांट्स में मिलता है जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, जिनका पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स में ये ट्रांसलेटर एपेरेटस मिलता है। अब होता क्या है ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट में मिलने वाला, यानी कि फ्लावर में मिलने वाला एक ऐसा एपेरेटस है जिसमें कुछ चीजें होती हैं जो अपर साइड में होती हैं और कुछ चीजें लोअर साइड में होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ट्रांसलेटर एपेरेटस में, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस क्यूलम। कॉर्पस क्यूलम, ये जो कॉर्पस क्यूलम है ये ऊपर की तरफ होता है, यानी कि फूल में स्टिग्मा के पार्ट की तरफ कॉर्पस क्यूलम प्रेजेंट होता है, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है दिस इज पॉलिनिन। पॉलिनिन एक बैग और पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। अब क्या होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर्टिकुलर प्लांट पे आता है, इसमें एग्जाम्पल किसका है, इसमें एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, कैलोट्रोपिस का, और एक और हम ले सकते हैं एग्जाम्पल दैट इज जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्किडेसिया फैमिली वाले। ऑर्किडेसिया मतलब जिनमें ऑर्किड्स आते हैं, तो उनमें भी क्या मिलता है, ट्रांसलेटर एपेरेटस मिलता है। ट्रांसलेटर एपेरेटस में कॉर्पस क्यूलम होता है, उसके साथ साथ कुछ स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है पॉलिनीन, और इस पॉलिनीन में भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो जैसे ही इंसेक्ट फ्लावर पे आता है तो ये कॉर्पस क्यूलम के साथ यहाँ पे क्या होता है, पैर के साथ या बॉडी पार्ट्स के साथ ये चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे एपेरेटस को लेके उड़ जाता है, और जब दूसरे फ्लावर पे ये बैठता है तो पूरा बैग ऑफ पोलन ग्रेन वहां पे
छोड़ देता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्लावर पे बैठा और जब ये उड़ा तो इसने क्या किया, पूरे के पूरे ट्रांसलेटर एपेरेटस को ले लिया। जैसे ही ये बैठेगा ट्रांसलेटर एपेरेटस इससे अटैच हो जाएगा और इस एपेरेटस में पॉलिनिन में क्या भरे हुए हैं, पोलन ग्रेन, यानी कि ये किसमें मदद करता है, पॉलिनेशन में मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन एक साथ एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट, एरो एलर्जेंस, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज। बहुत सारी स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स, अब कौन कौन सी स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स हैं और क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा एरो क्या होता है। एरो का मतलब होता है एयर, एलर्जेंस का मतलब क्या होता है, जो एलर्जी करे। सो हियर बहुत सारी स्पीशीज के पोलन ग्रेन एलर्जी करते हैं या कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कौन कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं, चिनोपोडियम, पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, सॉरगम एंड एमेरेंथस। ये स्पीशीज के जब पोलन ग्रेन हवा में होते हैं तो ये हवा से नाक की सहायता से कहाँ पे जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं और दे कॉज एलर्जीज, एलर्जी कॉज करते हैं। एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशंस। अब ब्रोंकियल एप्लीकेशन का क्या मतलब है, जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स है उनमें क्या होता है, वो पैसेज जो है जिससे हम सांस लेते हैं वहाँ पे क्या होता है, जब पोलन ग्रेन आते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देता है, बहुत ज़्यादा ना जाए, इसीलिए मसल्स की वजह से क्या होता है, जो पैसेज है वो सकड़ा हो जाता है। तो पैसेज सकड़ा हो जाता है क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दे रहा है, बट उस रिस्पॉन्स में हमें ब्रीदिंग ट्रबल होने लगता है। सो लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि जब ब्रोंकियल एप्लीकेशंस होते हैं, दिक्कत आती है, तो क्या होता है उसकी वजह से, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, यानी कि पोलन ग्रेन भी कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादातर होली और दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं एयर में, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, एरो एलर्जेंस। हे फीवर कॉज्ड बाय एम्ब्रोसिया। हे फीवर कौन कॉज करता है, एम्ब्रोसिया। व्हाट इज हे फीवर, हे फीवर एक सीजनल फीवर होता है, यानी कि सीजन में आने वाला फीवर। इसमें जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, दैट इज रनिंग नोज, आंखों में से पानी आना, इन्फ्लेमेशन होना, इचिंग होना, तो ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो हे फीवर में देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं सीजनल फीवर। पार्थीनियम, पार्थीनियम में, पार्थीनियम क्या है, पार्थीनियम इंडिया में उगने वाला प्लांट नहीं है, ये बाहर से आई है। जो जब ये बाहर से आई थी तो एक कंटामिनेंट की तरह थी, इसको निकालने की बहुत कोशिश की गई, बट ये इतनी ज़्यादा फैल गई और फैलने की वजह से ये क्या बन गई, ये बन गई यूबिक्यूटियस, यानी कि हर जगह मिलने वाली, अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखाने वाली बन गई। अब इसको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप उग जाती है। तो हमने जो एरो एलर्जेंस पढ़े, यानी कि हमने एयर में जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है वो एलर्जी कॉज करते हैं, जिन प्लांट्स में वो पोलन ग्रेन बनते हैं उन प्लांट्स को उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दे आर वीड्स। पार्थीनियम, चिनोपोडियम, एमेरेंथस, ये वीड्स हैं। इवन एमेरेंथस तो खाया भी जाता है, एडिबल है, सॉरगम एडिबल है, पार्थीनियम एडिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये कंटामिनेंट की तरह आई और इतनी फैल गई कि इसको उगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। हम जब देखते हैं कि कुछ बुके हम मार्केट से खरीदते हैं तो बुके के साथ इसको डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। सो हियर क्या करती है, ये पोलन एलर्जी कॉज करती है। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कितना वायबल है, कितने लंबे समय तक अपने आप को स्टेबल रख सकता है। सो वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन हाईली वायबल, यानी कि कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक जी सकते हैं, खत्म नहीं होते।
तो ऐसे पोलन ग्रेन हाईली वायबल होते हैं, कुछ महीनों तक जी सकते हैं। सो कौन कौन सी फैमिली होती है? रोसेसिए, लेग्यूमिनेसिए एंड सोलानेसिए। रोसेसिए में क्या आता है? रोज आएगा। लेग्यूमिनेसिए में क्या आएंगी? दालें आएंगी, राजमा आएगा, जितनी भी टाइप की दाल है, ग्राउंडनट है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में है। सोलेनेसी फैमिली में आएगा टमाटर, बैंगन एक्सेट्रा। तो इन फैमिली के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी लंबी होती है, हाईली वायबल होते हैं। छोटे पीरियड के लिए भी कुछ स्पीशीज के पोलन ग्रेन होते हैं डिस्पर्सल के 30 मिनट बाद खत्म हो जाते हैं। व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस के जो पोलन ग्रेन हैं उनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स होती है। अब पोलन ग्रेन की वायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पोलन ग्रेन की वायबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसा टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है। मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है, वेरी हाई टेम्परेचर, तो पोलन ग्रेन जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पे वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन ग्रेन को लंबे समय के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि हम चाहें तो पोलन ग्रेन को बहुत लंबे समय तक, सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्रीज। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक। तो जो हम पोलन को स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, तो वो कहाँ करेंगे? पोलन बैंक में करेंगे। जब लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, दिस टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। अब क्यों जरूरी है पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करना? पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने से हम प्लांट ब्रीडिंग करा के वैरायटी ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास पोलन ग्रेन होगा तो हम नंबर ऑफ वैरायटीज बना सकते हैं, हमने बनाई भी हैं। तो पोलन बैंक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ पोलन ग्रेन प्रिजर्व करके रह सकते हैं लंबे समय तक। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू द पोलन ग्रेन्स। जब हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो नॉर्मली जो पोलन ग्रेन होता है दैट इज 25 to 30 माइक्रोन, बट कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनका पोलन ग्रेन या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा होता है, तो उसी की ही हम बात कर रहे हैं। मिराबिलिस, मिराबिलिस का जो पोलन ग्रेन है दैट इज लार्जेस्ट पोलन, 250 माइक्रोन, अप टू 250 माइक्रोन तक हो सकता है। मिराबिलिस का सबसे बड़ा पोलन ग्रेन होता है, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन इज ऑफ मायोसोटिस। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन इज ऑफ मायोसोटिस। दिस इज मायोसोटिस पोलन ग्रेन। एंड जब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, यानी कि काफी लंबा जो पोलन ग्रेन होता है, इट इज फिलामेंटस, फिलामेंटस रिबन लाइक फिलीफॉर्म लॉन्गेस्ट पोलन, काफी लंबा पोलन होता है। लॉन्ग पोलन इज ऑफ जोस्टर प्लांट, सी ग्रास का, जोस्टर का होता है, दैट इज सी ग्रास। और इसमें पोलन ग्रेन में आउटर वॉल एक्साइन एब्सेंट होती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें पोलन मदर सेल से, पोलन मदर सेल से केवल एक ही पोलन ग्रेन मिलता है, पोलन ग्रेन मिलता है। तो ऐसी फैमिली को हम कहते हैं साइपरेसिए। साइपरेसिए फैमिली में पोलन मदर सेल से पूरी लाइफ में केवल एक ही
पोलन ग्रेन मिलता है, इन द सेंस कि जब उसका पोलन मदर सेल बनेगी तो पोलन मदर सेल से केवल एक ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी पोलन मदर सेल बनी तो एक ही पोलन ग्रेन बनाएगी। तो यहाँ पे हमने पढ़े कुछ एग्जाम्पल, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द पोलन ग्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे।